बीजेपी की सबसे बड़ी चाल, डिप्टी पीएम नीतीश मुट्ठी में बिहार। चुनाव से पहले महागठबंधन का बजा बैंड, सुशासन बाबू बनेंगे मोदी के राइट हैंड। दिल्ली से एक ऑर्डर आने वाला है, फिर बिहार का चुनाव बदल जाने वाला है। ये सवाल, ये चर्चा, ये सब इसलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और राज्य के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई है। ये बयान सीधे जुड़ा है डिप्टी पीएम की कुर्सी से। जी हाँ, तारीख थी 9 अप्रैल, दिन था बुधवार। बक्सर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के कार्यक्रम में अश्विनी चौबे पहुंचे थे। बिहार की धरती पर सनातन का नया सत्संग आयोजित हो रहा था। ऐसे में राजनीति पर सवाल न हो, ये कैसे हो सकता है। अश्विनी चौबे ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, निजी तौर पर उनका मानना है कि नीतीश कुमार को दिल्ली चले जाना चाहिए, वो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनकर, ताकि विकास की रफ्तार को और गति मिले। बीजेपी के कद्दावर नेता की ओर से ऐसा बयान आया तो नीतीश की पार्टी जेडीयू भी फौरन एक्शन में आ गई। जेडीयू ने बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की याद दिलाई और कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को उम्मीदों की नजर से देखती है। बीजेपी, लोजपा और बाकी जितने तमाम सहयोगी दल हैं, सबको इस बात का एहसास है कि बिहार की पहली पसंद नीतीश कुमार है। लेकिन अश्विनी चौबे को जो कहना था वो तो उन्होंने कह दिया। और ये बात भी आप मत भूलिए कि अश्विनी चौबे ने कुछ समय पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम मटेरियल बताया था। तो क्या अश्विनी चौबे ये सब खुद से बोल रहे हैं या फिर ये बीजेपी के मन की बात है? क्योंकि अश्विनी चौबे कोई मामूली नेता नहीं है। बिहार विधानसभा में 1995 से लेकर 2014 के बीच वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार सरकार में शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं, बक्सर से सांसद रह चुके हैं, मोदी के सिपाही रह चुके हैं। इसीलिए अश्विनी चौबे के इस बयान को बीजेपी के भीतर बदली हुई पॉलिटिक्स और संभावित गठबंधन के राजनीतिक समीकरण के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार के डिप्टी पीएम बनने पर बयान आया तो आरजेडी और जेडीयू ने भी रिएक्शन देने में देरी नहीं की। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि एनडीए के सभी सहयोगी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार करते हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जाएगा। यानी जेडीयू की ओर से साफ है कि अश्विनी चौबे ने जो कहा है, जो ऑफर इनडायरेक्टली दिया है, उसमें जेडीयू की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जनता भी तो कुछ सियासत समझती है, उसे पता है कि नीतीश कुमार कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। तो वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार के डिप्टी पीएम बनने वाले बयान पर कहा है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर चुकी है, अब बस जेडीयू का बीजेपी में विलय बाकी है।